करियर पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों प्रॉस्परस रिजल्ट यहाँ पर आने वाले हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी और स्टेबिलिटी भी आएगी आपके करियर में। इस महीने अपॉर्चुनिटीज इतनी आएंगी कि जैसे कि अमेजॉन सेल में नोटिफिकेशन आती है ना कि इसके दाम घट गए, उसके दाम घट गए, लेकिन अब इन अपॉर्चुनिटीज को देखना और उनको ग्रैब करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको शुरुआत में जिस भी काम को या अपॉर्चुनिटी को लेकर थोड़ी घबराहट हो, डर लगे कि यार ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बस वही काम करना है। ये महीना आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है, तो बहुत ध्यान से समझ कर, एक्साइट होकर या फिर बहुत ज़्यादा क्विक कोई भी एक्शन लेने से बचिए। सोच समझकर, घबराहट जहां हो रही वहीं जाना है, ये सोचकर आगे बढ़िए। परिवार की बात करें तो खुशखबरी सुनने को मिलेगी, फैमिली में हार्मनी रहेगी, सपोर्ट मिलता रहेगा और सेलिब्रेशन भी हो सकता है। आपके घर वालों का इस महीने थोड़ा सा घूमने फिरने या फेस्टिवल मनाने का मन कर रहा है। हर दिन कोई ना कोई खुशी की बात हो सकती है। लव लाइफ की बात करें तो इमेंस सक्सेस आने वाली है। ग्रोथ इन लव, जो कनेक्टिविटी है, रिलेशनशिप का जो आनंद होता है, जो सुख होता है विवाह का, वो आप एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो भी मैं कहूंगा कि आपको आपकी जो सिंगलता कोई शब्द नहीं होता, सॉरी, आपका जो अकेलापन है वो खत्म हो सकता है। कोई स्पेशल पर्सन जीवन में आ सकता है, आप कमिटेड हो सकते हैं, रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, रोमांस का लेवल इतना बढ़ सकता है कि मजा आ जाएगा आपको। फाइनेंसेस की अगर बात करें तो यहाँ तो मैं कहूंगा कि जैकपॉट वाला थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। सैलरी बढ़ जाना, इंक्रीमेंट हो जाना, अर्निंग अच्छी करना, सेविंग्स कर ले जाना, फाइनली शेयर्स अगर आपने खरीदे थे तो अच्छा प्रॉफिट वहां मिल जाना। मनी फ्लो इतना स्मूथ है कि जैसे अब मैं सब कुछ मेंटेन कर सकता हूं। वेल ऑयल्ड मशीन होती ना, मक्खन की तरह चलती है। अब आपको अपने फाइनेंसेस पे भी ऐसा विश्वास बढ़ेगा। बोनस इंक्रीमेंट या फिर अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हो सकते हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिट रहने वाले, एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे, स्टेमिना भी अच्छा यहाँ पर रहेगा। जिम जाने की अगर कोशिश कर रहे थे तो जरूर जाइएगा। आपके बॉडी में आप थोड़ा सा सुपरमैन जैसा भी फील कर जाओगे आप, यानी कि हेल्दी फील करोगे बेसिकली। तो यहाँ पे हेल्थ वगैरह सब ठीक ही नजर आती। कोई नई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पे डबल सेलिब्रेशन है, क्योंकि आउटकम एक तो अच्छे मिल रहे हैं, ऊपर से ओवरसीज स्टडी का या बाहर जाकर पढ़ने का कोई एकेडमिक अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, जिस वजह से आपका जो पढ़ाई लिखाई या करियर का पाथ है ना, टेक ऑफ कर सकता है। फॉरेन यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आ सकता है, लेकिन किसी भी थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी में जाने से बचिएगा। सिर्फ विदेश में है वो, इसलिए एक्साइटेड मत हो जाइएगा। यहाँ पर आपको ध्यान से चूज करना है कि क्या चाहिए आपको। रेमेडीज की अगर बात करें तो थर्सडे को हैंडीकैप पीपल को, हैंडीकैप जो लोग होते हैं उनको खाना खिलाना अच्छा उपाय है। पीले रंग के, ऑरेंज कलर के, हल्के रंग के कपड़े पहनना अच्छा उपाय है। ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का रोज 11 बार जाप करिए और फिर अपना काम शुरू करिए। तो दोस्तों ये था कैसा जाएगा धनु राशि का आने वाला ये पूरा समय। आपको कैसे लगा राशिफल, हमें जरूर लाइक करिए, कमेंट करके बताइए। और अब मैम धनु राशि के लिए, उनके लिए कैसा रहेगा लव लाइफ जून के महीने में? धनु राशि वालों के लिए प्रेम संबंध थोड़े स्लो हैं, थोड़े से कमजोर दिखते हैं, क्योंकि इनका तो मंगल है पंचमेश। हाँ, और वहाँ शुक्र भी आके बैठ गए हैं, मेष राशि है। तो इस हालात में क्या प्यार बढ़ेगा या जोशीला हो जाएगा, क्या रहेगा? देखो कुछ मामलों में ना प्यार तो इनको जोश में देगा, प्यार में एक्साइटमेंट भी रहेगी इनके, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है ना, इनके जो राशि स्वामी है वो अस्त हो रहे हैं, तो वो जो करना चाहिए, जो साथी चाह रहा है, शायद उतना आप कर ना पाओ, उतना आप दिखा ना पाओ, उतना शो ऑफ ना हो पाए। इस वक्त वो होता है ना, कई बार हम प्यार में बहुत कुछ चाह रहे होते हैं, लेकिन दूसरे वाला ना हमें ज्ञान की बातें ज़्यादा दे देता है, तो हमें जो चाहिए वो मिल नहीं रहा होता है, तो फिर हम नाराज होकर निकल लेते हैं कि तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि इस वक्त वो अपनी ही धुन में होंगे, ठीक है, वो अपनी बातें कर रहे होंगे धनु, तो शायद उसका साथी वो ना समझ पा रहा हो, उसे चाहिए कुछ और बातें, कुछ और चीजें। हाँ, तो यहाँ ये चीज जरूर समझाना जरूरी है। और उनके साथ एक्साइटमेंट में शामिल होना जरूरी है। आप स्लो मत होइए, आप हो सकते हो लो हो सकते हो, आलस हो सकता है, घूमने नहीं जाना, मुझे नहीं पार्टी करनी, मुझे यहाँ नहीं जाना। मैं जैसे शॉपिंग के लिए, वाइफ तो सारी ही तैयार रहती है मोस्ट ऑफ, लेकिन हस्बैंड नहीं होते। तो ऐसा कई बार हो सकता है धनु राशि वाली वाइफ ही हो जाए, वो कहे कि मुझे नहीं जाना और वो कहे कि जाना है। तो यही चीजें हैं कि आप थोड़े स्लो हो सकते हो, तो आपका साथी आपकी स्लोनेस से परेशान हो जाएगा, उससे थोड़ी विवाद बढ़ जाएगा, ठीक है। और कोई अभी ऐसी कोई ज्यादा खराब स्थिति नहीं है, बस हाँ यही है कि थोड़ा एक्टिवनेस कम होगी प्रेम में, बोरियत फील ना हो। पंचमेश मंगल है वो कहीं ना कहीं केतु के साथ कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, नवम भाव में, जी है ना? हाँ देखिए, बिल्कुल। तो क्योंकि नवम हाउस में आए हैं तो ये भी बड़ा इफेक्ट डालेगी चीज, क्योंकि 9th हाउस जो होता है वो क्या होता है आपका स्पिरिचुअल हाउस, धर्म का, ठीक है। तो ये आपको वो एक्साइटमेंट नहीं देगा जो लव में एक्साइटमेंट चाहिए होती है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप बातें कुछ करने वाले हैं और वो आपकी बातों से शायद बोर हो जाए, क्या पता घूमने ही चले जाए धर्म हाँ के नाम ये पे। होगा। बिल्कुल, ये हो सकता है कि आप किसी धर्म स्थल की यात्रा पे निकल पड़ो, ये बहुत अच्छा रहेगा, ये चीज बन सकती है। आप अपने पार्टनर के साथ या वैवाहिक जीवन में परिवार के साथ लंबी दूरी की भी यात्रा हो सकती है,
इस समय आप एक ये बहुत अच्छा है कि ना आपका अगर दोस्त बाहर चला गया, आपका पार्टनर बाहर चला गया, आप नहीं जा पा रहे थे, अब आप जा सकते हैं, ये योग अब बनेगा आपके लिए बहुत अच्छा। तो ये जो दूरी थी उनके लिए अच्छी है, जो विदेश में रह रहे हैं इस मामले में कुछ शुभता देगी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है मैम कि शादी में घर वाले नहीं मानते हैं, पर जैसे पंचमेश इनके नवम भाव में है तो पिता का स्थान भी है। हाँ बिल्कुल। क्या पिता इनके लिए स्टैंड लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बड़े बुजुर्गों से इनको हेल्प भी मिल सकती है, Okay. काफी सहयोग भी मिल सकता है। लेकिन ध्यान ये भी देखना है कि आपका वो वाला भाव, वहाँ पे केतु भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब वो सहयोग किस रूप में मिलेगा ये भी देखना है, तुड़वाने के लिए या जोड़ने के लिए? बिल्कुल, कितनी शर्तों को देगा, किस शर्त पे क्या होगा, यहाँ पे ये भी चलेगा, ठीक है ना। तो डामाडोल है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा गलत है, नॉर्मल है स्थिति। यानी प्यार के मामले में जून का महीना आपके लिए नॉर्मल है, ये कह सकते हो आप। बहुत अच्छा नहीं है, ठीक था। हाँ ये कह सकते हैं। ठीक है, जो नो कांटेक्ट में है मैम उनके लिए कनेक्शन बन सकता है उनका, ये है। हाँ कुछ बातें हो सकती हैं, और जो बातें होंगी वो इतनी कठोर भी नहीं होंगी, ठीक रहेंगी। कुछ चीज़ें ना थोड़ी सी धीरे धीरे इनकी बनेंगी, अभी ये फायदा इनको मिल सकता है इस समय जून के महीने में, क्योंकि बुध वैसे भी मिथुन में है, और हो सकता है कि दबी रहे बातें, अंदर ही रहे, चाह के हाँ, बिना करे, ये भी हो सकता है। ये भी बिल्कुल संभावना है कि वो ना उठाना चाहे उन चीजों को, थोड़ी समझदारी दिखा दें, मन में इतनी बात ना लेके आए, पुरानी बातें ना बिल्कुल लाएं। बिल्कुल हो सकता है संभालने चीजें, वो भी कहे कि ये कह नहीं रहा है, अभी तो ये चीजें बन सकती हैं, तो कनेक्शन बन सकते हैं बिना परेशानी के। अगर इच्छा हो बात करने की और मन में दबा के रखे कि नहीं अभी नहीं करना चाहिए, या फिर उनको इनिशिएट लेना चाहिए? लेना चाहिए, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, गलत नहीं है इनके लिए, ठीक है, इनके लिए कोई गलत नहीं है। ठीक है, उपाय के लिए मैम क्या करेंगे? इनके लिए उपाय है कि पहले तो ये एक हल्दी का यूज़ किया करें, फूड में, खाने में हल्दी का यूज़ थोड़ा सा रखा करें। वैसे तो हम भारतीय घरों में बनती ही है, लेकिन फिर भी इनको मतलब कुछ चीज़ों में स्पेशली यूज़ करें ही करें। जैसे हम वाइट राइस बनाते हैं ना, तो उसमें हल्दी का यूज़ करके ये इनटेक करें कुछ टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं, स्पेशली थर्सडे के दिन अगर ये करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि जो पीले रंग का फूल है ना, वो ये लक्ष्मी जी को अर्पित करें, और अगर हो सके तो ये काम ये करें फ्राइडे के दिन, पीले रंग का फूल लक्ष्मी जी को।